दोस्तों, मैं प्रभास हूँ। 5 महीने पहले की बात है। मैं मेरे एक दोस्त की शादी में जा रहा था। मेरे दोस्त का नाम अतनु है और वो भुवनपुर गांव में रहता है। उसने मुझे बोला था स्टेशन से उसका घर 1 किमी दूर पर है और ये भी बोला था कि स्टेशन पर बस, ऑटो रिक्शा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तब रात के 11:30 बज रहे थे। मैं स्टेशन से बाहर आके देखा कोई ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं है। सारे दुकान बंद है। मैं पैदल ही चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा एक चाय की दुकान खुला है। मैं वहाँ गया, देखा अंदर एक आदमी बैठा है। मैंने कहा, सुनिए भाई साहब, यहाँ से जो लास्ट बस जाता है वो कब आएगा? चाय वाला ने बोला, आप कहाँ से आ रहे हो साहब? मैंने कहा, शहर से। उस आदमी ने बोला, कहाँ जाएंगे? मैंने बोला, भुवनपुर जाऊंगा। चाय वाला ने बोला, साहब अब कोई बस नहीं आएगा क्योंकि लास्ट बस चला गया है रात 10:30 बजे। मैं अब चिंतित होने लगा। अगर बस, ऑटो रिक्शा नहीं मिला तो कैसे जाऊंगा? मैंने कहा, एक कप चाय मिलेगी? उसने कहा, हाँ साहब। मैं बेंच पर बैठ गया। उसने मुझे चाय दिया। चाय ख़त्म करके मैं पैसे दे के बोला, आज रात के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, पैसे भी दूंगा। लेकिन चाय वाला राज़ी नहीं हुआ। चाय वाला ने बोला, साहब भुवनपुर ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल ही चले जाइए और ज़रा संभाल कर जाइएगा क्योंकि सड़क के बीच एक शमशान घाट पड़ता है। ये बोल के उसने दुकान बंद कर दिया। मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। कैसा आदमी है, एक तो रात को रहने नहीं दिया, ऊपर से शमशान घाट की बात बोल के डरा रहा है। पागल इंसान। मैंने चलना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़। बहुत अंधेरा है लेकिन मेरे पास टॉर्च था। मुझे भूत प्रेत का डर नहीं था, डर था चोर डाकू का। थोड़ी देर बाद मैंने देखा शमशान घाट का रास्ता आ रहा है। मैं अब तेजी से चलने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सुना कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने सोचा गांव का कोई आदमी होगा। मैं पीछे मुड़ा और देखा दूर कोई खड़ा है, लेकिन अंधेरे में सिर्फ उसका आकृति दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं अब और तेजी से चलने लगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मेरे पीछे एक नहीं, दो इंसान चल के आ रहा है। मैं फिर से पीछे मुड़ा और टॉर्च मार के देखा, लेकिन अब कोई नहीं था। मैं सोचने लगा, कोई चोर या डाकू तो नहीं। लेकिन अगर चोर या डाकू होता तो ऐसे पीछे पीछे तो नहीं आता। मैंने कहा, देखो, अगर तुम चोर या डाकू हो तो भाग जाओ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ये बोल के मैं अब दौड़ने लगा, लेकिन अब मेरे पीछे 1-2 इंसानों की नहीं, बहुत सारे इंसानों की चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ के टॉर्च मार के देखा, बहुत सारे कंकाल मेरे पीछे दौड़ रहा है। मैं अब चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है? मैं फिर से पीछे मुड़ के देखा, कंकालों की संख्या बढ़ रही है। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गया। मैं अब अंधेरों में पागल की तरह भाग रहा था और तभी मैं किसी से टकरा गया। वो एक आदमी था। उसने बोला, अरे कौन हो तुम, ऐसे भाग क्यों रहे हो? मैं ज़ोर ज़ोर से सांसने लगा और बैठ गया। उस आदमी ने कहा, आप ऐसे दौड़ क्यों रहे थे? मैंने कहा, हाँ, बहुत सारे कंकाल मेरे पीछे पड़े, मेरे पीछे दौड़ रहे थे। उस आदमी ने बोला, कहा, आपके पीछे तो कोई नहीं है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अब कोई कंकाल नहीं है। मैं हाँफने लगा।